चीन जिस हथियार पर बल्लियां उछला करता था, भारत ने 3 साल में ही बना डाला उसका भी बाप। दोस्तों, एक तरफ भारत स्पेस और इकोनॉमी में दुनिया का बॉस बन रहा है, तो वहीं भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी भी एक अलग ही लेवल पर चल रही है। दोस्तों, इसी फहरिस्त में डीआरडीओ की तरफ से ऐसा खुलासा हुआ है जिसने चीन में बवंडर मचा दिया है। चीन कभी सोच भी नहीं सकता था कि भारत के पास ऐसी तकनीक भी आ सकती है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपने दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे हथियारों का खुलासा किया है जिसे देख दुनिया दंग हो गई। दरअसल भारत अपने कई सारे गुप्त हथियारों पर काम कर रहा है। उनमें से एक है हाई पावर माइक्रोवेव हथियार, जिसके बारे में जानकारी सामने आते ही दुनिया में हड़कंप मच गया, खासतौर से चीन में। वैसे तो भारत कभी भी समय से पहले अपने इन गुप्त हथियारों पर कोई खुलासा नहीं करता, लेकिन जब भारत अपने किसी गुप्त हथियार का परीक्षण कर उन पर तकनीकी सफलता हासिल कर लेता है, तब भारत अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ धीरे धीरे अपने गुप्त हथियारों की ताकत का खुलासा भी करता है। और ऐसे ही भारत के डीआरडीओ ने हाई पावर माइक्रोवेव जैसे गुप्त हथियार पर बड़ा खुलासा किया है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को लेकर डीआरडीओ के दस्तावेजों में खुलासा। दरअसल खुलासा ये हुआ कि भारत ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है, और जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत के लेजर हथियार दुश्मन के ड्रोन हथियार के साथ साथ क्रूज मिसाइल को भी रोकने में कारगर साबित होंगे। और खास बात तो ये है कि डीआरडीओ के डॉक्यूमेंट से ये खुलासा हुआ है कि भारत फिलहाल हाई पावर माइक्रोवेव जैसे हथियार के विकास में पीछे नहीं है। अब अगर चीन भारत के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करेगा या फिर एलएसी पर 3-5 करेगा, तो भारत भी चीन के इलाके में 10 किलोमीटर तक कैमरा, ड्रोन और रडार को बंद कर सकेगा। इस सिस्टम को भारत चीन सीमा लेह, अरुणाचल और नाथुला के पास में स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। भारत चीन सीमा पर अक्सर चीन की चोरी छुपे खुराफात सामने आती रहती है। इनमें से भारतीय रडार सिस्टम, ड्रोन सिस्टम और कैमरा सिस्टम को समय समय पर बंद करने की कोशिश करना जैसा होता रहता है, तो दूसरी तरफ एंटी डोम सिस्टम के विकास के मामले में भी भारत ने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, और वो भी प्रभावशाली तकनीकी विकास में सफलता हासिल की है। मतलब साफ है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता में कुछ ऐसा बेजोड़ इजाफा होने जा रहा है जिसके बारे में आज से 4 या 5 साल पहले तक किसी ने सोचा तक नहीं था। और अब तैयारियों का खुलासा भारत के दुश्मनों को सीधी चेतावनी है। अब जानते हैं कि आखिर ये माइक्रोवेव हथियार क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। क्या होते हैं माइक्रोवेव हथियार? माइक्रोवेव हथियार को डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कहा जाता है। ये कम घातक होते हैं, जिससे कोई गंभीर चोट लगने या मौत का खतरा नहीं होता। माइक्रोवेव हथियार शरीर के अंदर मौजूद पानी को गर्म कर देते हैं। इससे जलन होती है, और ये जलन उतनी ही होती है जितनी एक गर्म बल्ब को छूने पर होती है। माइक्रोवेव हथियार का असर तब तक होता है जब तक टारगेट उसी जगह खड़ा होता है, लेकिन वहां से निकल जाने पर इसका असर खत्म या कम हो जाता है। आपने कभी न कभी माइक्रोवेव ओवन में खाना जरूर गर्म किया होगा। ये माइक्रोवेव हथियार भी उसी तर्ज पर काम करता है। जिस तरह माइक्रोवेव ओवन में खाने में मौजूद पानी को टारगेट कर गर्म करता है ताकि खाना गर्म हो सके, इसी तरह माइक्रोवेव हथियार भी इंसान के शरीर में मौजूद पानी को गर्म कर देता है, जिससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हालांकि इन हथियारों के रेडिएशन में माइक्रोवेव्स की जगह मिलीमीटर वेव्स में निकलती हैं। इन हथियारों से 1 किलोमीटर तक टारगेट किया जा सकता है। माइक्रोवेव हथियार का हमला होने पर शरीर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि हमारे लिए 36.1 डिग्री से 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को सामान्य माना जाता है। जब माइक्रोवेव हथियार से हमला होता है तो उसके बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे उल्टी आने लगती है।
शरीर कमजोर हो जाता है और खड़े रहते भी नहीं बनता। नाक से खून निकलने लगता है, सिर दर्द होता है, शरीर कांपने लगता है। इन हथियारों से इलेक्ट्रॉनिक और मिसाइल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और जीवन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को खराब करने के लिए इस तरह के माइक्रोवेव हथियार ड्रोन या क्रूज मिसाइलों पर रखे जा सकते हैं।